नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। रेलवे में 3000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप रेलवे में नौकरी करने का ख्वाब देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अच्छी है। रेलवे में इन दिनों बम्पर नौकरियां निकली हुई है। रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस पद के लिए 3000 से ज्यादा भर्तियां होनी है। जो कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाना होगा। दरअसल रेलवे ने 2422 पदों पर नौकरियां निकाली है तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 700 से अधिक पदों पर रिक्तियां निकाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रीजन ने ट्रेड अप्रेंटिस की कुल 2422 रिक्तियों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर क्लस्टर में उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन 100 स्टूडेंट हुए निष्कासित, सबसे ज्यादा सारण में नकल करते पकड़े गए छात्र। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन बिहार के 18 जिलों में कुल 100 स्टूडेंट निष्कासित किए गए। सारण में सबसे ज्यादा छात्र नकल करते पकड़े गए हैं। सारण में 28 छात्रों को कदाचार करने के आरोप में निष्कासित किया गया है। पटना में 6, नालंदा में 7, भोजपुर में 5, नवादा, सहरसा और मधेपुरा में 2-2, सुपौल और लखीसराय में 3-3, मधेपुरा में 2 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। तो वहीं बांका, सीवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, रोहतास में 1-1, सारण में 28, खगड़िया में 12, वैशाली में 15, बेगूसराय में 4 और जमुई में 6 मैट्रिक परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। बिहार के 18 जिलों में कुल 100 मैट्रिक परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। इन 18 जिलों के अलावे बाकी बचे जिलों में आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में किसी छात्र के निष्कासित होने की सूचना नहीं है। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हो सके, इसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। समस्तीपुर में मैट्रिक परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया, विलंब से कॉपी देने और समय पर ले लिए जाने का लगाया आरोप। बिहार के समस्तीपुर में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन दूसरी पाली की परीक्षा में देर से कॉपी देने और समय पर कॉपी लिए जाने को लेकर छात्राओं ने परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा मचाया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीआरबी कॉलेज मोहनपुर का है, जहाँ मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन के द्वितीय पाली के गणित के परीक्षा में विलंब से परीक्षार्थियों को कॉपी दिया गया और समय से पहले कॉपी लिए जाने को लेकर परीक्षार्थी काफी नाराज हो गए, जिसके बाद नाराज छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के बढ़ते विरोध को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं और उनके परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परीक्षार्थी फिर भी उत्तर पुस्तिका देने की मांग पर अड़े थे। बताते चले कि बीआरबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई थी। दूसरी पाली के परीक्षार्थियों का कहना था कि सभी निर्धारित समय से केंद्र में प्रवेश कर गए थे, लेकिन उन्हें 3 बजे तक उत्तर पुस्तिका नहीं दी गई। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षार्थियों का क्रमांक भी कक्षा में नहीं दर्शाया गया था, इससे भी उन्हें काफी परेशानी हुई। छात्राओं की भारी विरोध के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। डीईओ ने परीक्षार्थियों से लिखित शिकायत मांगी है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पटना के सभी घरों में जुलाई तक लग जाएगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी तैयारी। आने वाले समय में पटना का शायद ही ऐसा कोई घर अब बचेगा जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर ना लगा हो। दरअसल साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजली कंपनी ने जुलाई तक राजधानी पटना के सभी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है। बिजली तो हर घर में पहले से ही मौजूद है, अब अगले 5 महीने में हर घर में स्मार्ट मीटर देखने को मिलेंगे। इस योजना पर काम पटना ही नहीं, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी चल रहा है। इन जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लैस सभी घर हो जाएंगे। 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने की प्रक्रिया भी बिजली कंपनी ने शुरू कर दी है। 1 महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान क्षेत्र के सभी 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसके लिए रोजाना 3000 मीटर लगाए जा रहे हैं। पटना शहरी क्षेत्र में अब तक 2.25 लाख मीटर लगाए भी जा चुके हैं। आसियाना आपूर्ति प्रमंडल के सभी उपभोक्ताओं के यहां तो स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। अब बिहार में लीजिए जू सफारी का मजा, सीएम नीतीश ने राजगीर में किया उद्घाटन।
जानिए क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। बिहार के लोगों को अब वाइल्ड लाइफ जू सफारी का मजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में वन्य प्राणी जू सफारी का लोकार्पण किया है। यह देश का ऐसा पहला जू सफारी है जिसमें 5 तरह के वन्य प्राणी दिखेंगे। 176 करोड़ की लागत से 191.12 हेक्टेयर पर बने जू सफारी का पर्यटक शीशा बंद करके गाड़ी में बैठकर आनंद उठा सकेंगे। यहाँ शेर, बाघ और भालू सहित कई तरह के जंगली जीव अपने प्राकृतिक आवास में भ्रमण करते नजर आएंगे। विशेष किस्म के वाहनों पर सवार होकर पर्यटक यहाँ जंगली जानवरों को घूमते फिरते काफी नजदीक से देख सकेंगे। यहाँ खतरनाक जंगली जानवरों को पिंजरे या उनके बाड़े से बाहर देखना आनंददायक होगा। बिहार में अब मिनी हेलीकॉप्टर ड्रोन बढ़ा रही है शराब तस्करों की मुश्किलें, आसानी से हो रही है चेहरे की पहचान। बिहार के पहाड़, जंगल व दियारे की आड़ में अवैध शराब की निर्माण करने वालों पर अब छोटे ड्रोन के साथ ही मिनी हेलीकॉप्टर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इससे एक बार में लगातार 130 किलोमीटर तक उड़ान भरी जा सकती है। इसके साथ ही यह मिनी हेलीकॉप्टर अपने वजन के अतिरिक्त 10 किलोग्राम तक भार उठा सकता है, जिससे उड़ान के दौरान भारी हाई रेजोल्यूशन कैमरे को भी भेजने में आसानी हो रही है। इसके माध्यम से खास कर नदी किनारे लंबे दियारा इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाने में सुविधा होगी। इन हेलीकॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल आमतौर पर दवाओं की डिलीवरी सहित सामानों को एक से दूसरे जगह पहुंचाने में किया जाता है। बिहार में गाड़ी चलाने के दौरान अगर इस काम में पकड़ाए तो गिरफ्तारी के साथ रद्द होगा लाइसेंस। आदेश जारी। बिहार में शराब पीकर गाड़ी चलाने से गिरफ्तार होने पर प्राथमिकी के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय ने इस बाबत मुजफ्फरपुर जिले के सभी थानेदारों को पत्र लिखा है। उन्होंने जनवरी माह के बाद से ड्रंक एंड ड्राइव केस में गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। जिले के सभी थानों में डाटा एकत्रित करने के बाद लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव डीटीओ कार्यालय को भेजा जाएगा। फिलहाल ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में जेल भेजे गए आरोपियों को लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव पिछले काफी दिनों से उत्पाद विभाग को नहीं भेजा जा रहा था। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव केस में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इससे शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करने वाले लोगों में कमी आएगी। लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर सभी थानेदारों को पत्र भेज दिया गया है। उनके यहां दर्ज मामलों की जानकारी मांगी गई है, फिर यह प्रस्ताव डीटीओ को भेजा जाएगा। बिहार में अब बाइक पर 9 माह से 4 साल तक के बच्चों को लगाना होगा क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस। जाने नए नियम। बिहार में 9 माह से लेकर 4 साल तक के बच्चों को अब बाइक पर चढ़ते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस लगाना होगा। हार्नेस बाइक चलाने वाले व्यक्ति के साथ भी जुड़ा होगा, जिससे बच्चे के फिसलकर बाइक से गिरने की आशंका नहीं रहेगी। साथ ही 4 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर चलने वाले बाइक की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 15 फरवरी को केंद्र सरकार ने संशोधित केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 राजपत्र में अधिसूचित किया है, जिससे इससे संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा इसे राज्य में लागू किए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद पटना में बाइक के पीछे बैठे बच्चों जो 4 साल से कम हैं उनके लिए यह प्रावधान लागू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस बच्चों के द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट है जो समायोजित करने योग्य होता है। इसमें वेस्ट से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और चालक द्वारा पहना जाने वाला शोल्डर लूप्स होता है। इससे बच्चों का ऊपरी धड़ चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा जाता है। नीट 2022 के लिए क्रैश कोर्स शुरू करेगा विंग्स एडवेंचर। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगा लाभ। नीट 2022 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पटना का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान विंग्स एडवेंचर आगामी 24 फरवरी से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह क्रैश कोर्स 3 महीने का होगा, जिसमें नीट का पूरा सिलेबस समयबद्ध तरीके से देश के प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ ऑल इंडिया फुल टेस्ट सीरीज भी छात्रों को दी जाएगी, ताकि नीट की परीक्षा से पहले ही छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस मिल सके। इस क्रैश कोर्स से रेगुलर डाउट सेशन के जरिए भी छात्रों के नॉलेज को परिपक्व किया जाएगा। विंग्स प्रत्येक छात्र को पर्सनल केयर प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह कोर्स 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके या देने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो उनके डॉक्टर बनने के लिए सपने की हकीकत में बदलने में कारगर होगा। इस क्रैश कोर्स में एनरोल
करने के लिए आज स्कॉलरशिप सह एडमिशन टेस्ट के विंग्स की वेबसाइट www.wingsedu.org.in पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित विंग्स एडवेंचर की शाखा पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आ गई सिंगल डोज वाली वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट को मिली डीसीजीआई की अनुमति। कोरोना से लड़ने के लिए स्पुतनिक लाइट की एक डोज ही काफी है। देश को एक और नया हथियार मिल गया है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर दी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल की अनुमति के साथ ही देश में अब कोरोना की कुल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को इससे और मजबूती मिलेगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। रूस में बने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन का एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।